नमस्ते। मैं राजनंद और आज हम जानेंगे धन के देवता कुबेर के बारे में। इनके बारे में समझ के हम ये जान सकते हैं कि हम अपने जीवन में धन के अभाव को और समस्त प्रकार के अभाव और परेशानियों को, दुःख को, दरिद्रता को अपने जीवन से सदा के लिए कैसे दूर कर सकते हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से भगवान कुबेर कथा के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमारी जो वर्तमान दशा होती है, जो हमारी स्थिति होती है, वो हमारे इस जन्म के कर्म और पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होती है, जिसका फल हमें वर्तमान में मिल रहा होता है। जो हमारी दशा होती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि ये जो धन के देवता कुबेर है, ये अपने पूर्व जन्म में क्या थे? ये अपने पूर्व जन्म में साधारण से चोर थे। एक दिन पूरा दिन खोजते-खोजते कि कहाँ चोरी की जाए, पूरा सुबह से लेके शाम तक ये भूखे थे। उस दिन इत्तेफ़ाक से शिवरात्रि थी, जिसके कारण इनको उपवास का फल मिलता है। पूरा दिन भूखे थे। शाम को ये जाते हैं, एक मंदिर में शिव मंदिर रहता है, वहाँ देखते हैं क्या चुराऊँ, कैसे चुराऊँ वगैरह-वगैरह। तो मंदिर के अंदर जैसे ही घुसते हैं, देखते हैं बहुत सारा प्रसाद रखा होता है, प्रसाद चुराने की कोशिश करते हैं। अब दिखे कैसे? उसके लिए दिया जलाते हैं, उस समय काफ़ी हवा चल रही होती, बार-बार दिया जलाते, बार-बार बुझ जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपना खुद का ही कपड़ा फाड़ के भगवान शिव के त्रिशूल में लपेट के उस कपड़े को तेल से भिगो के उसकी मशाल जैसी बना लेते हैं, जिसके कारण पूरे जो मंदिर प्रांगण होता है उसमें उजाला हो जाता है। अब उजाला तो हो जाता है, लेकिन इस सब के चलते पुजारियों को और अन्य लोगों को पता चल जाता है कि मंदिर में कोई चोर घुसा है। अब उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो उन्होंने दिन भर का उपवास रहा और जो उन्होंने शिवालय में प्रकाश किया, इसका फल उन्हें दूसरे जन्म में मिलता है। यहाँ पर ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी कर्म, चाहे हम जानबूझकर करें या अनजाने में करें, अगर कोई पुण्य कर्म हमसे होता है, तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। किसी भी देवी या देवता के अर्थ अगर हम कुछ करते हैं, तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलता है। चाहे वो इस जन्म में मिले, चाहे वो अगले जन्म में मिले। अब अगले जन्म में महर्षि विश्वा के घर में इनका जन्म होता है आश्रम में। एक राजपुत्री इनकी माता होती हैं। अब इतने अच्छे परिवार में इनका जन्म होता है। इनके जो भाई रहते हैं वो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ होते, जो कि इनके सौतेले भाई होते हैं। अब इनके कर्मों और इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें लंका का राज्य भाग मिलता है, सोने की लंका का। पुष्पक विमान भी मिलता है। अब इसकी कथा में हम आगे आते हैं कि जो रावण था उसने एक बार में भगवान कुबेर पर विजय प्राप्त नहीं की थी। सबसे पहले रावण सीधा आक्रमण करता है भगवान कुबेर के ऊपर और वो भगवान कुबेर से पराजित हो जाता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब वो पराजित हो जाता है, तो यहाँ पे भी एक छोटा-सा मोरल छुपा हुआ है इस कहानी में। जब वो पराजित हो जाता है भगवान कुबेर से, तो जाता है महारानी इंद्रावती के पास, जो कि महिषासुर की पत्नी होती हैं और देवराज इंद्र की पुत्री होती हैं। उनसे शिक्षा लेने के लिए जाता है कि मैं क्यों हारा और मुझे विजय कैसे प्राप्त करनी है। वो रावण को खिचड़ी देती हैं, खिचड़ी में वो सीधा हाथ डाल देता है, गरम-गरम खिचड़ी में हाथ जल जाता है। तो महारानी इंद्रावती बताती हैं, देखो रावण, तुम इसलिए हारे, तुमने खिचड़ी में बीच से हाथ डाल दिया। गरम खिचड़ी को तुमको धीरे धीरे कोने से थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, जिससे तुम्हारे हाथ ना जले। यही तुमने लंका पर विजय प्राप्त करने की सबसे बड़ी गलती की। वो शिक्षा रावण को मिलती है। रावण वापस आता है, दक्षिण के कुछ जो राज्य होते हैं, इलाके होते हैं, उन्हें जीतता है, लंका के आसपास के ग्राम को जीतता है। और फिर जब वो कर कर से और बाकी तरीकों से कमजोर कर देता है कुबेर को, तब फिर लंका पर आक्रमण करता है और कुबेर से लंका का राज्य छीन लेता है, उसका पुष्पक विमान भी छीन लेता है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं भगवान कुबेर की कथा पर। अब जब कुबेर हार जाते हैं, अब क्या करें?
जब हम जीवन में हार जाते हैं हम क्या करें? यहाँ पर भगवान कुबेर बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या करते हैं। अब उन्हें क्या-क्या प्राप्त होता है वो देखिए। तो तपस्या के उपरांत भगवान शिव उन्हें उत्तर दिशा का दिक्पाल बनाते हैं। उन्हें धन का देवता बनाते, धन के देवता का पद देते हैं। प्लस वो एक ऋषि पुत्र थे लेकिन उन्हें यक्षों का राजा बनाया जाता है। यक्षराज कुबेर कहा जाता है। इसके अलावा वो इस पृथ्वी के और देवताओं के जितने भी कोष हैं उसका कोषाध्यक्ष बनाते हैं। इसलिए उनको धन के देवता कहते हैं क्योंकि आसान शब्दों में से अकाउंटेंट भी कहा जाता है, बही खाता देखने वाला। पूरा राजकोष जो देवताओं का होता है वो धन के देवता कुबेर देखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर दिशा का दिक्पाल ही नहीं बनाते हैं, उन्हें एक बहुत अच्छी राजधानी देती है अलकनंदा नाम की, जिनके नाम की एक नदी भी है अलकनंदा नदी। वहाँ पर वो राज्य करते हैं। इतना सब कुछ उन्हें मिलता है और इस सबसे कीमती उन्हें मिलता है भगवान शिव की मित्रता। तो ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में पराजय होने के बाद भी एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि भगवान कुबेर ने प्राप्त की। तो जय कुबेर भगवान, जय माता दी, हर हर महादेव। कुबेर भगवान की इस कथा को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएं शेयर करके। ऐसी ही कथाओं को जानने के लिए लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी, हर हर